Hello friends, this is your third lecture of Python. In this video, we will talk about the conditional statement. In conditional statement, we will talk about the if else, nested if, and match case statement. So don't focus here. First, I will give you a basic example. See, suppose your mom said that if your marks are above 90, then you will get a bike. Otherwise, you will not get a bike. Okay, this is how the computer understand the language by using this syntax. See, suppose I am explaining you this syntax. समझो कि ये तुम्हारा इफ तुम्हारा क्या करता है जब तुम्हारा कंडीशन सही हो तो तुम्हारा इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो तुम्हारा कंडीशन फॉल्स है या गलत है तुम्हारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे इफ कंडीशन तुम कंडीशन लिखे देखो, इफ योर मार्क्स आर अबव 90, मान लो कंडीशन में तुम क्या लिखे, मार्क्स तुम्हारा 90 से ज्यादा है, ठीक, तुम्हारा देन यू विल गेट अ बाइक, तुमको बाइक मिलेगा। नहीं तो एल्स वाला पार्ट में क्या करेगा, नहीं तो यू विल नॉट गेट अ बाइक, मतलब तुमको बाइक यहाँ नहीं मिलेगा। अब देखो ये क्या किया हम यहाँ पर, ये देखो सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं, ये तुम्हारा सिंटेक्स है। इफ कंडीशन कंडीशन में तुमको हमेशा सेमी कॉलन, जब तुम सेमी कॉलन लगाओ ना तो यहाँ पे टैब स्पेस आता है, टैब स्पेस इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, इंडेंटेशन। क्योंकि अगर मान लो तुम यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाओगे, सेमी कॉलन और ये स्टेटमेंट तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे आएगा, और फिर तुमको एरर शो करेगा। जब तुम प्रिंट करने जाओगे तुमको इंडेंटेशन एरर शो करेगा। ठीक है, जब भी तुम इफ एल्स या फिर एलिफ, एलिफ में बताऊंगा आगे। देखो इसको एल्स पार्ट लगा, यहाँ पे तुमको लगाना है तुमको सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगाओगे तो यहाँ पे तुमको टैब स्पेस आएगा, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर तुम स्टेटमेंट टू लिखोगे। देखो अब इसको तुम फ्लो ग्राफ में समझना। देखो कंडीशन ट्रू, कंडीशन कब बोलते, कंडीशन ट्रू कब होगा, कंडीशन ट्रू यस, देन कंडीशन सही है तुम्हारा तो तुम्हारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नो, तुम्हारा एल्स वाला प्लॉट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब देखो हम इसको कोड के माध्यम से समझते हैं। एक मिनट मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो, चलो ये देखो हम यहाँ पे फाइल बनाए इफ डॉट पी आई से। ठीक है, मार्क्स इज इक्वल टू, मान लो कि तुम्हारा मार्क्स 95। ठीक, अब हम क्या लिखते हैं, क्या हम सिंटेक्स सिंटेक्स क्या लिखते हैं, इफ, ठीक, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। ठीक है, अगर मार्क्स तुम्हारा 90 से बड़ा है, ठीक है, देखो हम क्या लगाए, सोमी सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगाए, देखो सेमी कॉलन लगाए तो यहाँ पे खुद तुमको टैब स्पेस दे दिया। ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन लगाने के बाद हमको खुद टैब, अगर तुम इसको सेमी कॉलन नहीं लगाओगे, देखो यहाँ ये लगाओगे, देखो तुमको तुम्हारा ये क्या आ गया, तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तुम अगर तुम यहाँ पे प्रिंट करोगे ना तो एरर शो करेगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाओगे, सेमी कॉलन लगा देखो तुमको टाइप स्पेस दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया, प्रिंट क्या करता है, तुमको आउटपुट डिस्प्ले करता है। ठीक है, जो भी तुम इसके अंदर लिखोगे वो तुमको डिस्प्ले कर देगा आउटपुट। ठीक है, देखो प्रिंट क्या हम बोले थे, यू यू विल गेट अ बाइक। ठीक है, एल्स नहीं तो तुमको बाइक नहीं मिलेगा। ठीक है, यू विल नॉट गेट अ बाइक। अब देखो समझना, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, मार्क्स तुम्हारा 90 से बड़ा है तब तुमको बाइक मिलेगा, नहीं तो तुमको बाइक नहीं मिलेगा। अब देखो हम इस कोड को रन करते हैं, देखना क्या आएगा। देखो यू विल गेट अ बाइक क्यों आया, क्योंकि देखो मार्क्स तुम्हारा क्या था, 95 था, तो 95 क्या करता है, 90 से बड़ा है। और देखो ये हम क्या लगा है, ग्रेटर देन, इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कंपैरिजन ऑपरेटर तुम्हारा क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर कंपेयर द थिंग्स। अगर तुम्हारा मार्क्स देखो 95 है, 95 क्या है, 90 से बड़ा है, अगर मार्क्स तुम्हारा 90 से ज्यादा है, 95 है, तब तुमको बाइक मिलेगा। अगर ठीक मान लो, अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 50, अगर तुम्हारा 50 नंबर आया है, अब मान लो कि 50 ग्रेटर, अब देखना तुमको एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ। देखो यू विल नॉट गेट अवे, क्यों, क्योंकि देखो ये पहले इफ वाला पार्ट था, तो इफ वाला पार्ट तुम्हारा कब कब तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा आउटपुट, जब तुम्हारा कंडीशन सही हो। नहीं तो तुम्हारा क्या है, फॉल्स है, तुम्हारा फॉल्स कंडीशन तुम्हारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि देखो मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 नहीं है, अगर, क्योंकि देखो मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 नहीं है, अगर मान लो अगर यहाँ पर हम ये वाला कर दें, मार्क्स इज लेस देन, नहीं है यार, ये नहीं, छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, इस मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 क्या कब करेगा तुम्हारा, 50 इज ग्रेटर देन, नहीं गलत है तुम्हारा, क्योंकि तो 90 बड़ा हो जाएगा। अब 50 से छोटा है, तुम्हारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इससे तुम्हारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, यू विल नॉट गेट अ। अगर ठीक है मान लो, हम यहाँ पे लिखते हैं एक और चीज,
हम्म, हम लिखते हैं तुमको कार्य मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट द कार। और यहाँ पर हम मार्क्स कर देते हैं 95 वापस से। ठीक है, अब मेरे को बताना आउटपुट क्या है। देखो क्या किया तुम्हारा प्रिंट। देखो तुम कंडीशन यहाँ लिखे, कंडीशन के बाद तुम जब भी टैब स्पेस यहाँ तुम इंडेंटेशन लिखोगे, इंडेंटेशन के बाद जो भी तुम कंडीशन इसके अंदर लिखोगे वो तुम्हारा सारा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तुम यहाँ पे यू विल गेट अ बाइक कार और भी तुम कुछ लिखना चाहो, अगर ठीक मान लो तुम इसको यहाँ ना करके अगर तुम इसको यहाँ प्रिंट करोगे, अब देखना इसको तुम्हारा आउटपुट क्या देगा। सी क्या दिया, तुम्हारे क्या किया, इनवैलिड दिया सिंटेक्स। क्यों दिया, क्योंकि देखो हम यहाँ पर टैब स्पेस नहीं लगा। अब जब जब तक हम इस कोलन के बाद अगर हम यहाँ पर टैब स्पेस नहीं लगाएंगे, ठीक है, टैब स्पेस नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाओगे तो यहाँ पे एरर देगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर इंडेंटेशन लगाना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम एल्स वाला पार्ट ना करके अब तुम प्रिंट करोगे ना। ठीक है, यू विल नॉट गेट अ बाइक। ओके, तो देखो तुम यहाँ पर क्या किए कि देखो तुम यहाँ पर प्रिंट किए यू विल गेट अ बाइक। ओके, फिर तुम किए यू विल गेट अ कार। अब तुम क्या किए, ये तुम क्या किए, इस कंडीशन से तुम बाहर आ गए। मतलब ये प्रिंट जो है इस तुम्हारा इस कंडीशन में तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब तुम इसके बाहर आ गए। अब इसके बाद जो तुम कुछ भी लिखोगे ना वो तुम्हारा प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, अगर तुम यही इसके बाद अगर तुम एल्स लिखोगे तो तुमको एरर शो करेगा, देखना else। क्योंकि तुम्हारा देखो तुम्हारा सिंटेक्स क्या बोलता है, सिंटेक्स क्या बोलता है, इफ कंडीशन फिर उसका उसका स्टेटमेंट लिखना है ट्रू, उसके बाद तुम एल्स पार्ट। एल्स एल्स में जब तुम भी लिखोगे उससे पहले तुमको इंडेंटेशन ब्लॉक लगाना हमेशा जरूरी है। तभी तुम्हारा फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। एल्स वाला पार्ट में जाओगे फिर वहां पे तुमको इंडेंटेशन लगाना है। अगर तुम यही अगर लिखोगे तुम यहाँ एरर शो करेगा, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो देखो इसीलिए हम ये अगर तुम यहाँ प्रिंट किए उसके बाद तुम किए ये तुम्हारा क्या किया, तुम इस कंडीशन के बाहर आ गए, उसके बाद तुम कुछ भी लिखोगे जैसे मान लो प्रिंट एक्स वाई जेड। ठीक, ये देखना ये भी आउटपुट देगा तुम्हारा तो एक्स वाई जेड किया, क्योंकि तुम देखो अभी यहाँ पे इस कंडीशन से तुम बाहर आ गए। ठीक है, तो आई होप कि तुमको अब ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोल रहे थे। आई होप कि तुमको ये इफ एल्स कंडीशन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं इफ एलिफ एल्स। देखो एलिफ कंडीशन क्या करता है, एलिफ कंडीशन हमारा ये काम करता है, इट इज यूज टू ऐड द मल्टीपल कंडीशन। मतलब हम और मतलब और मान लो कि एक या दो कंडीशन और हमको लिखना चाहते हैं। ठीक, हाउ मेनी कंडीशन वी कैन राइट, मतलब और दो तीन कंडीशन लिखना रहा तो हम इसके लिए एलिफ कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे इफ एल्स का, ठीक है, तो मैं उसमें आपको एलिफ का कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि एलिफ कंडीशन क्या करता है। अभी तुम इतना समझो कि ये सेम तुम्हारा क्या है इफ कंडीशन के जैसा है। इसमें भी सेम हम इंडेंटेशन लगा रहे हैं, टैब स्पेस लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन लगा रहे हैं। एलिफ में भी सेम करेंगे। एलिफ तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा मल्टीपल कंडीशन ऐड करने का काम करता है। सिंपल एग्जांपल में समझना। ठीक, तो आई होप कि तुमको ये इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स तुमको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो हम ये दो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्या चलते हैं, देखो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, हमारा क्या, ये देखो कंडीशन स्टेटमेंट में हम इफ एल्स कर लिए। अब नेक्स्ट आता है नेस्टेड इफ। ठीक है, अब नेस्टेड इफ पे आते हैं। तो देखो नेस्टेड इफ तुम्हारा क्या करता है, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल तुम एग्जांपल सिंपल एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लो तुम कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, मान लो अभी रीनीट, तुम लेटेस्ट एग्जांपल मान लो कि तुम रीनीट देने गए। ठीक है, तो वहाँ पहले क्या होता है, फर्स्ट तुम्हारी स्टेप क्या होता है कि तुम वहाँ पर पहले अपना आधार कार्ड या फिर तुम भी कोई प्रूफ दिखाओगे। उसके बाद तुम्हारा मान लो कोई बायोमेट्रिक साइन होता है, बायोमेट्रिक साइन होता है तुम्हारे, फिर चेकिंग वगैरह, तो फिर तुम इंटर करते हो अंदर एग्जाम देने। तो सेम तुम्हारा नेस्टेड इफ क्या करते हैं, इफ क्या करता है, देखो इफ तुम कंडीशन लिखे, इफ के इसके अंदर तुम कोई कंडीशन लिखे। ठीक है, अब इसके अंदर एक और इफ, मतलब इफ इनसाइड अनदर इफ, यही तुम्हारा होता है नेस्टेड इफ। कर मतलब इफ के अंदर एक और इफ लगाना। ठीक है, मतलब वो फर्दर प्रोसेस होते जाएगा। यही तुम्हारा काम करता है, तुम्हारा इसका नेस्टेड इफ का काम करता है। ठीक है, if first condition is true then it will go to second condition। ठीक, if both conditions satisfy then it will print the output। बस वहाँ नेस्टेड इफ यही है। ठीक है, इसको इरेज करने दो मेरे को।
इसको एग्जांपल समझाते हैं। तो रहने दो, ठीक है। देखो नेस्टेड इफ क्या करता है तुम्हारा, ठीक। हम लिखते हैं जैसे कि देते हैं पासवर्ड, ठीक। पासवर्ड तुम्हारा मान लो सही आ गया, ट्रू। ट्रू क्या है तुम्हारा, बुलियन है। याद करो हम पिछला वीडियो में बताए थे, बुलियन एक्सप्रेशन हम ट्रू फॉल्स डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मान लो तुम दूसरा लिखे ओटीपी, ओटीपी भी तुम्हारा मान लो सही है, ठीक है, ट्रू, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, इफ, अरे गलती हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करें, नेस्टेड इफ का क्या काम काम करता है, अब तुम समझ जाओ। इफ पासवर्ड, ठीक। देखो हम क्या लगाए, सेमी कॉलन लगाए। अब इस इफ के अंदर हम एक और इफ लगाएंगे, ठीक है। इफ ओटीपी, देखो ओटीपी लगाए, तो क्या किया, हम इफ के अंदर एक और, अरे यार देखो यहाँ गलत लिख दिए थे हम, तो तभी हमको एरर दे दिया, ओपीटी दिख दिया यहाँ पर, ओटीपी, ठीक है। देखो अब सही हो गया। अब देखो हम यहाँ पर इफ के अंदर एक और इफ लगा, अब हम फिर इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट, देखो प्रिंट, अब हम क्या लिखेंगे, पासवर्ड ओटीपी, तो क्या मान लो तुम्हारा लॉगिन हो गया, ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। अब देखो हमारा आउटपुट क्या देगा, देखो लॉगिन सक्सेसफुली दिया। अब समझना इसको क्या किया, इफ पासवर्ड, पासवर्ड तुम्हारा सही है, ठीक है, सही है। फिर तुम्हारा उसके अंदर जाएगा, पहला प्रोसेस हो गया, पासवर्ड सही है, फिर तुम्हारा एक अंदर गया इफ के अंदर, ठीक है। पहला कंडीशन सही हुआ, तुम्हारा दूसरा कंडीशन गया, दूसरा कंडीशन क्या हुआ, ओटीपी, ओटीपी सही है, तुम्हारा क्या हुआ, लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो यह तुम्हारा नेस्टेड इफ का काम होता है। नेस्टेड इफ क्या करता है, इफ इनसाइड अनदर इफ। अगर ऐसे तुम लूप पढ़ोगे, लूप के अंदर भी तुम्हारा नेस्टेड लूप होता है, लूप इनसाइड अनदर अनदर लूप, वो हम आगे आगे जाके बताएंगे इसके बाद, ठीक है। देखो पासवर्ड तुम्हारा सही है, इफ पासवर्ड, पासवर्ड तुम्हारा सही है, फिर अंदर गया, सही गया, तुम्हारा दूसरा इफ में गया, इफ में ओटीपी तुम्हारा सही हो गया, सही हुआ, तुम्हारा क्या किया, प्रिंट किया, आउटपुट किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा नेस्टेड इफ, आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा, नेस्टेड इफ, ठीक है। तो अब हम क्या किए, हम यहाँ पर नेस्टेड इफ देख लिए अब, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड, मैच की स्टेटमेंट। देखो अब समझो, देखो मैच की स्टेटमेंट क्या होता है, देखो ये है तुम्हारा मैच की स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अब तुमको ये समझ में नहीं आएगा, जब हम एक दो एग्जांपल करेंगे ना, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा मैच की स्टेटमेंट है। देखो मैच की स्टेटमेंट क्या करता है तुम्हारा, मैच की स्टेटमेंट क्या करता है, इट इज यूज टू चेक द मल्टीपल कंडीशन। मतलब देखो केस वन, केस टू, केस थ्री, ये इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर, ये हमारा डिफॉल्ट केस होता है। डिफॉल्ट केस मतलब ये तुम्हारा एल्स का पार्ट कैसे करता है। अगर मान लो ये सारा केस कंडीशन तुम्हारा फॉल्स हो गया, तुम्हारा लास्ट में ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट तुम्हारा है, ये तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ठीक। ये तुम्हारा क्या करता है, इसको तुम लिख लो, एल्स का काम करता है, ठीक है, ठीक। ये तुम्हारा एल्स का काम करता है, ठीक। अब देखो ये क्या है, मैच तुम्हारा क्या है, मैच क्या है, इट इज स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पैटर्न टू मैच द ब्लॉक। तो तुम अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, तो देखो मैं राइटिंग समझ में नहीं आएगा। देखो ये मैच क्या करता है, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, इट इज स्टार्टिंग बेटर तो मेकिंग गुड, मतलब ये तुम्हारा मैच, इसके अंदर मान लो तुम कोई वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल क्रिएट करोगे, ठीक है, मैच, इसके अंदर तुम कोई वेरिएबल लिखे, तुम्हारा मैच करेगा केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर के साथ। तुम्हारे किस केस में जाकर ये तुम्हारा फिट बैठता है, ठीक। और जिस केस में तुम्हारा ये सही हो गया, वो तुम्हारा आउटपुट प्रिंट कर देगा, ठीक है, ठीक। तो हम देखो क्या करते हैं, ये मैच तुम्हारा क्या करता है, इट इज स्टार्टिंग में तुम्हारा सारा कोड इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा मैच पर। तुम यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल लिखे, वेरिएबल तुम जो भी लिखोगे वेरिएबल, वो तुम्हारे केस में जाकर लाइन बाय लाइन तुम्हारा ये देखेगा कि तुम्हारा कौन सा तुम्हारा केस, कौन सा वैल्यू तुम्हारा सही है। उसके बाद ये आउटपुट तुमको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अगर मान लो ये सारा केस फेल कर गया, तो तुम्हारा डिफॉल्ट केस लास्ट में तुम्हारा क्या करेगा, एल्स, ये समझो एल्स का काम करता है, ठीक है, डिफॉल्ट केस, इसको हम अंडर इसको से डिनोट करते हैं। तुम्हारा लास्ट में ये सारा फेल कर गया तुम्हारा, ये मान लो कि मैच वेरिएबल है, किसी केस से तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं किया, लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे जाके वो तुम्हारा आउटपुट प्रिंट करेगा, ठीक है। देखो तो ये तुम अगर इसको भी लिखना चाहो,
तो इसको भी लिख लो, ये केस तुम्हारा क्या काम करता है, केस क्या होता है, बोर्ड कर देते हैं। चलो ठीक है। देखो स्पेसिफिक पैटर्न डायरेक्ट मैच अगेंस्ट कंडीशन, अब इसका मतलब क्या हुआ देख, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया मैच क्या क्या, मैच तुम लिखे तो क्या आता है तुम्हारा स्टार्टिंग प्लेट, स्टार्टिंग होता है मतलब तुम्हारा सारा कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैच लिखे, इसके अंदर तुम कोई जो तुम वेरिएबल क्रिएट किए वो लिखे, अगर तुम्हारा ये वेरिएबल इस सब केस से मैच करता है, ठीक है। इस मान लो कि इस केस से मैच किया, मान लो केस वैल्यू वन इससे मैच किया, तुम्हारा स्टेटमेंट जो इसके अंदर तुम लिखो वो तुम्हारा एग्जीक्यूट कर देगा। फिर तुम्हारा केस टू, ये इसके अंदर जो लिखो, मान लो कि ये तुम्हारा केस वन से ना अगर केस टू में सेटिस्फाई किया तो तुम्हारा स्टेटमेंट, ये जो तुम स्टेटमेंट टू लिखो वो तुम्हारा आउटपुट प्रिंट करेगा। और ये तुम्हारा सारा फिल लिखेगा तो लास्ट में तुम्हारा डिफॉल्ट केस जो तुम्हारा प्रिंट करेगा, ठीक है। ये फिर को इसको भी हम दिखा देते हैं, ये तुम्हारा क्या करता है, ये तुम्हारा काम क्या करेगा। लिख लो, तो तुम सिंपल भाषा में लिख लो, वर्क्स लाइक एल्स। तुम्हारा क्या करता है, एल्स के जैसे काम करता है। जब तुम्हारा अरे यार, जब तुम्हारा सारा कंडीशन फेल कर जाएगा तो तुम्हारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो आई होप कि तुमको ये तुम्हारा, ये तुमको सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। अब तुमको नहीं समझ में आया तो हम एक कोड लिख करते हैं, उसके बाद तुमको समझ में आएगा, ठीक है। इसको छोड़ दो, हम एक नया बनाते हैं फाइल, मैच इस डॉट पी वाई। पी वाई क्या था, हमारा एक्सटेंशन है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। एक हम चॉइस करते हैं, ठीक है। चलो हम फोन का वो लिखते हैं, मतलब फोन का सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। चॉइस इज इक्वल टू टू, ठीक। अब हम देखो मैच, याद रखना सिंटेक्स अभी हम क्या बताएं, जो सिंटेक्स हम बताएं ठीक, हम वही सिंटेक्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। हम वेरिएबल बनाए, वेरिएबल क्या था हमारा, यहाँ वेरिएबल क्या है, चॉइस है। तुम फर्स्ट लेक्चर के याद करो, ये क्या तुम्हारा वेरिएबल, वेरिएबल का तुम्हारा टू स्टोर है, ठीक है। इस चॉइस के अंदर तुम्हारा टू स्टोर है, ठीक है। ये चॉइस, हम चॉइस लिखे, ठीक है, ठीक चॉइस लिखे। अब देखो चॉइस, हम फिर यहाँ क्या लगा, सेमीकोलन लगा, ठीक, सेमीकोलन लगा, सेमीकोलन के बाद क्या आ गया तुम्हारा, ठीक है। हम याद करना सेमीकोलन के बाद हमारा क्या इंडेंटेशन आ गया, तुम्हारा टैब स्पेस आ गया, ठीक। अब हम इसके लिखेंगे केस वन, देखो सिंटेक्स याद रखना, सिंटेक्स केस, केस पहला केस, हम केस वन लिख रहे हैं, तुम्हारा क्या हुआ, केस वन लिखे। हम फिर क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, स्टेटमेंट क्या तुम्हारा स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट का नाम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट करेंगे म्यूजिक, ठीक। मानो तुम्हारा केस, मान लो कि तुम्हारा चॉइस है। अब देखो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे इस केस टू में, केस टू हम बनाते हैं, केस टू, ठीक। प्रिंट, मान लो तुम म्यूजिक मान लो सेटिंग के देते हैं, ठीक है। अब तुम वाला केस थ्री बना, केस थ्री, केस थ्री में हम प्रिंट करते हैं, मान लो इसमें हम कर देते हैं गैलरी, ठीक है। इसके में हम गैलरी प्रिंट करते हैं, ठीक। अब देखो लास्ट हमारा क्या था, लास्ट में हम क्या बनाएंगे, डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस कैसे डिनोट करते हैं बताओ बताओ, इसको हम कैसे करते हैं, अंडरस्कोर से, ठीक है। अब हम इसको करेंगे प्रिंट, क्या करेंगे, इनवैलिड। तुम्हारा कुछ आउटपुट नहीं आएगा, तुम्हारा क्या लास्ट में क्या करेगा, इनवैलिड प्रिंट करेगा, ठीक। अब देखो हमारे क्या था, चॉइस टू, चॉइस टू हमारा कहाँ है, चॉइस टू हमारा कहाँ है, देखो पहले हम आउटपुट निकालते हैं, उसके बाद हम तुमको समझाएंगे। देखो सेटिंग प्रिंट हुआ, अब देखो सेटिंग क्यों प्रिंट हुआ, अगर मान लो, समझो कि अगर हम मान लो यहाँ पे चॉइस थ्री लिखते हैं, अब बताना यहाँ क्या प्रिंट हुआ, देखो गैलरी प्रिंट हुआ। और मान लो अगर हम मान लो फिक्स कर दो, अब तुम देखना क्या प्रिंट हुआ, देखो अब देखो अब समझ में क्या हुआ, देखो हम यहाँ पर कि पहले क्या लिखे थे, चॉइस टू लिखे थे। तो चॉइस टू क्या किया, मैच क्या करेगा तुमको, मैच तुम्हारा क्या करेगा तुमको, इस यहाँ पर चॉइस है, चॉइस हम वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या, वेरिएबल अब तुम्हारा हर कंडीशन में जाके चेक, हर केस में जाके चेक करेगा कि टू जो है कि कहाँ पे तुम्हारा मिल रहा है, यहाँ पर टू, यहाँ वन है, टू नहीं मिल रहा है, तुमको प्रिंट म्यूजिक नहीं करेगा, ठीक। टू यहाँ है, टू देखो यहाँ मिल गया, तुम्हारा क्या किया, सेटिंग प्रिंट कर गया, मतलब इसके बाद ये तुम्हारा कुछ दिखेगा नहीं, तुम्हारा जहाँ ये कंडीशन मिल जा रहा है उस जगह पर ये तुम्हारा केस, जहाँ भी ये केस मिल जा रहा है उस वो आउटपुट तुम्हारा शो कर रहा है। अगर मान लो ये चॉइस है, किसी केस से नहीं मिला, तो लास्ट में जो डिफॉल्ट केस है वो तुम्हारा प्रिंट कर देगा, जो भी तुम्हारा डिफॉल्ट है वो तुम्हारा प्रिंट करेगा लास्ट में क्या, इनवैलिड। मतलब तुम्हारा किसी से नहीं मिला, देखो लास्ट में क्या हम किए थे, यहाँ पे क्या किया, सिक्स किया, सिक्स तुम्हारा वन टू थ्री, तो बस हम तीन ही केस बनाए और तो कोई केस बनाए नहीं है, तुम्हारा लास्ट में क्या करेगा, इनवैलिड प्रिंट करेगा, तुम्हारा कोई केस नहीं मिला यहाँ पे।
ठीक है। तो आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, तो वो आप उसके बाद तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वन किया तो वन भी क्या है तुम्हारा, देखो म्यूजिक आ गया। देखो म्यूजिक आ गया, देखो इसको हटाने दो। देखो म्यूजिक आ गया। तो देखो यही है तुम्हारा मैच केस, मतलब तुम्हारा चॉइस या तुम्हारा वेरिएबल है, इसमें तुम्हारा सारा केस में जाकर चेक करेगा कहाँ से तुम्हारा कंडीशन मैच कर रहा है। जहाँ कंडीशन ये मैच कर रहा है वो वहाँ पे तुम्हारा ये आउटपुट प्रिंट कर देगा। बट ये सिंपल समझ, मैच केस क्या करता है, तुम्हारा मल्टीपल कंडीशन चेकन का यूज करता है। मतलब जो तुम मान लो कि जो तुम अभी इफ एल्स एलिफ बताए, तुम जो एलिफ एलिफ बार बार जो मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए काम करते हो, तुम डायरेक्टली उसको उसको तुम डायरेक्टली ना करके एलिफ कंडीशन को यूज ना करके तुम डायरेक्ट मैच कंडीशन को यूज कर सकते हो। यू कैन सिंपली यूज द मैच केस कंडीशन instead of using the if. ओके, तो देखो हम देखो क्या किए, हम देखो इफ एल्स समझ लिए, इसका सिंटेक्स आपको समझ में आ गया, इसका फ्लो ग्राफ मैंने आपको बता दिया, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। हम देखो क्या किए, नेस्टेड इफ क्या बताया था तुमको, इफ के अंदर एक इफ के अंदर अनदर इफ। पहला कंडीशन चेक हुआ तो सही हुआ तो तुम्हारा दूसरा कंडीशन में जाएगा, दूसरा कंडीशन चेक हुआ तो तुम्हारा आउटपुट प्रिंट कर देगा, सिंपल। इफ का मैच केस क्या किया तुम्हारा, क्या करता तुम्हारा, इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन, मतलब तुम्हारा जो मल्टीपल कंडीशन चेक करने का काम करता है तुम्हारा मैच केस। ठीक है। अब देखो, हम देखो ये तीन, हम इसमें क्या तीनों चीज कवर कर दी। अब हम चलते हैं मेन तुम्हारा, अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो, अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, नहीं तो मैं आपको अभी इसमें VS कोड में बता देता हूँ करके। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट, डिविजिबल बाई 3 और नॉट, एंड प्रिंट द रिजल्ट। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, राइट द प्रोग्राम टू चेक द वेदर इंटीजर डिविजिबल बाई 3। देखो डिविजिबल बाई 3 है, तो तुम ऑपरेटर याद करो, ऑपरेटर में तुमको बताया था कि तो अगर तुमको डिवाइड करना है तो तुम कौन सा ऑपरेटर यूज करेगा, हम ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम कौन सा डिवाइड का रूल यूज करेंगे ताकि तुम्हारा डिविजिबल 3 हो, तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तुम याद करो। और नॉट एंड प्रिंट द रिजल्ट, तो इसको हम इफ एल्स से यूज करेंगे। ठीक है। देखो अब हम चलते हैं, लिखते बनाते हैं क्वेश्चन डॉट पी वाई से। ठीक है। देखो क्या था हमारा, हम देखो एक यूजर इनपुट लेते हैं। ठीक है। हम्म, एक मान लो एक नंबर बनाते हैं, इंटीजर इनपुट लिए लेते हैं यूजर इनपुट। ठीक। अब देखो हम कंडीशन लिखते हैं इफ, देखो तुम पता है तुम इस ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो और ना तो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, तुम ब्रैकेट के अंदर लिख कर दिखाते हैं। मान लो कि इफ नंबर, ठीक, अगर नंबर क्या था तुम्हारे क्वेश्चन में, डिविजिबल बाई 3 मतलब 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तुम्हारे क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। एक नंबर है डिविजिबल बाई 3, क्या लिखा है, क्या था तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे, ये, ठीक है, गिवन इंट इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट एंड प्रिंट द रिजल्ट। ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला, इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या करेंगे, 3, एल्स नहीं तो एल्स प्रिंट, क्या करेंगे, नॉट नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक। अब देखो, वो हटाने दो यार, तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। अब देखो हम नंबर यहाँ पे हम कोई नंबर डालते हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, मान लो कि 27। 27 क्या है, तुम्हारा 3 से डिविजिबल है, तुम्हारा देखना आउटपुट क्या है, देखो डिविजिबल बाई 3। देखो अब क्या करें, देखो ये कौन सा ऑपरेटर है, याद करो हम पिछले वीडियो बताते हैं, तुम्हारा क्या है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, तुमको हमेशा आउट क्या करता है, हमेशा तुमको रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर क्या, अगर तुम क्या 27 को तुम 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तुम्हारा आउटपुट क्या है, तुम्हारा मतलब इज इक्वल, तुम्हारा क्या रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और तुम ये तो 27 जो है 3 से डिवाइड डिविजिबल है, तुम्हारा रिमाइंडर 0 आया, तो तुम्हारा प्रिंट क्या करेगा, डिविजिबल बाई 3। ठीक है। अगर मान लो, फिर से अगर मान लो हम यहाँ पर डालते हैं 20, मान लो डाल दिया। ठीक। अब देखना क्या आएगा,
नॉट डिविजिबल बाई 3। क्यों? देखो 20 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, 20 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तुम्हारा क्या आएगा? तुम्हारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। और इफ कंडीशन याद करो हम कब बताए थे, इफ कंडीशन तुम्हारा कब आउटपुट देगा? जब तुम्हारी कंडीशन सही हो। अगर तुम्हारी कंडीशन फेल कर जाए, तुम्हारा क्या करेगा? एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। आई होप कि तुमको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक चीज तुम और याद रखना, पाइथन हमेशा क्या करता है, तुम्हारा जब भी तुम इफ एल्स का कंडीशन करोगे, तो हमेशा तुम्हारा क्या करेगा? टॉप टू बॉटम जो है वो तुम्हारा कंडीशन चेक करेगा। अगर मान लो कि तुम्हारा इफ कंडीशन सही हो गया, तुम्हारा एल्स वाला पार्ट देखेगा नहीं। मतलब ये हमेशा टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर से नीचे, याद रखना, ऊपर से नीचे, ठीक है। इफ पहले तुम्हारा इफ वाला पार्ट, अगर ये तुम्हारा कंडीशन चेक हो गया, तुम्हारा आउटपुट शो कर दिया, तो फिर एल्स से कुछ मतलब है नहीं। तो अगर तुम्हारा यही कंडीशन फेल कर गया, तुम्हारा एल्स वाला पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो देखो यही तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि तुमको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये देखो, ये तुम्हारा पता है किससे बनेगा? ये तुम्हारा बनेगा इफ एलिफ एल्स से। तो इसके बाद तुम्हारा, अगर तुम्हारे को डाउट है तो तुमको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है। देखो राइट अ प्रोग्राम, यार ये तो देखिए नहीं रहा। देखो राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन इनपुट कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट और डिजिट, अदरवाइज प्रिंट रिजल्ट। मतलब देखो हमको क्या करना है, हमको अल्फाबेट भी चेक करना है, डिजिट भी चेक करना है, और ये दोनों कंडीशन मान लो फेल कर जाए तो हमको अदरवाइज तीसरा कंडीशन भी हमको तुमको प्रिंट करना है। अब देखो इफ करेंगे, फिर हम इसमें एलिफ भी कंडीशन लगाएंगे, फिर हमको एल्स भी कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। टेक द कैरेक्टर एज इनपुट फ्रॉम, तो हमको देखो यूजर से इनपुट लेके काम करेंगे, तो ठीक है। तो रुको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको दिखने लगे, ठीक है। तो चलो हम इस पे क्या करें, काम करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन। इसको कमेंट करने दो। क्या था हमारा क्वेश्चन? तो हमको क्या लेना है? अल्फाबेट और डिजिट, ठीक है। तो ए इक्वल हम एक बनाते हैं इनपुट। तो इनपुट क्या करता है? हमेशा तुमको आउटपुट स्ट्रिंग वैल्यू में देता है, और तुमको इनपुट हमेशा आउटपुट में स्ट्रिंग फॉर्म में देता है। मतलब हमेशा स्ट्रिंग वाला पार्ट स्टोर करता है। तो हम अंदर लिखते हैं इंटर कैरेक्टर, ठीक है। देखो तो हम लिखते हैं इफ, मैं आपको समझाऊंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू तुम्हारा 0, ठीक, एंड ए इज लेस देन इक्वल टू 9। देखो एंड तुम्हारा क्या करता है? एंड तुम्हारा आउटपुट कब देता है? जब तुम्हारे दोनों कंडीशन सही हो, ठीक। प्रिंट डिजिट, हमको क्या करना है? डिजिट करना है, प्रिंट, ठीक है। अब हम चलेंगे एल्स वाले पार्ट में, नहीं एलिफ पहले, अरे यार सॉरी। देखो क्या था हमको? इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज लेस देन 9, प्रिंट डिजिट एलिफ। एलिफ तुम्हारा क्या करता है? तुम्हारा मल्टीपल कंडीशन ऐड करने का काम करता है, ठीक है। याद रखना एलिफ, हमको क्या करना है? हमको कैरेक्टर कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो कैरेक्टर का हम क्या लिखेंगे? उसका हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं। देखो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू तुम्हारा अल्फाबेट, क्या अल्फाबेट तुम्हारा क्या? ए से जेड तक आता है, ए एंड ए इज लेस देन इक्वल टू जेड, और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड ए इज लेस देन इक्वल टू जेड, ठीक। हम लगाएंगे यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे? अल्फाबेट, प्रिंट अल्फाबेट, ठीक है, प्रिंट अल्फाबेट, ठीक। एल्स नहीं तो प्रिंट नाइदर डिजिट नॉर अल्फाबेट, ठीक। नहीं तो ना ही डिजिट ना ही अल्फाबेट प्रिंट करना, ठीक। अब देखो, अब चलो हम कोड रन करते हैं, तुम समझना इसको ध्यान से। मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं मान लो 7 लिखते हैं, ठीक है। क्या आ गया? देखो तुम्हारा डिजिट प्रिंट किया, अब तुम्हारा क्यों किया? देखो ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज लेस देन 9, तुम्हारा ए क्या है? 0 से 9 के बीच में आ रहा है, 0 से 9 के बीच में आ रहा है, ठीक। तो तुम क्या करेगा? 7 तुम्हारा क्या आता है? 0 से 9 के बीच में आता है, तो तुम्हारा क्या करेगा? डिजिट प्रिंट करेगा, ठीक। याद है, देखो क्या करेगा? तो तुम्हारा एंड कंडीशन क्या करता है? जब तुम्हारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो 7 क्या है? तुम्हारा 0 से 9 के बीच में डिजिट प्रिंट करेगा। और एलिफ,
ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब मान लो यहाँ पे लिख दिए हम सी, स्मॉल सी लिख रहे हैं। देखो अल्फाबेट प्रिंट किया। अब देखो हम ये क्यों लिखे, ए, देखो एलिफ, एलिफ क्या है, तुम्हारा मल्टीपल कंडीशन चेक करने का काम करता है, ठीक। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक। अब तुम्हारा मान लो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड ए इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड। तुम्हारा देखो, क्या ए से जेड के बीच में तुम्हारा सी आता है, ठीक। ए से जेड के बीच में तुम्हारा सी आता है, और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड ए इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। देखो हम इसमें दो चीज लिखे हैं, दो चीज लिखे हैं। हम कैपिटल ए और स्मॉल, कैपिटल ए से जेड लिखे, स्मॉल ए से जेड लिखे हैं, ठीक है। ठीक। अब हम ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि तुम्हारा अल्फाबेट जो होता है हमसे, तुम तो केवल कैपिटल में लिख लिख सकते हो, अल्फाबेट तुम्हारा कैपिटल स्मॉल किसी में भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, या तो तुम कैपिटल में भी लिख सकते हो या तो तुम स्मॉल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो ये अल्फाबेट, अगर तुम यही तुम यहाँ पर, अगर तुम मान लो वाई, कैपिटल वाई कर दिए, फिर भी तुमको देखना आउटपुट अल्फाबेट देगा। क्यों दिया, क्योंकि तुम अल्फाबेट तुम्हारा कैपिटल स्कूल स्मॉल कुछ में भी हो सकता है। और तुम्हारा क्या करता है, और तुम्हारा क्यों काम करता है, एटलीस्ट वन कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, मतलब दोनों में से कोई अगर एक सही हुआ, तुम्हारा अल्फाबेट आउटपुट शो करेगा। अगर मान लो ये सारा तुम्हारा कंडीशन फेल होकर गया, ठीक है, फिर तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। मान, ठीक है, एल्स वाला पार्ट नाइदर डिजिट नॉट अल्फाबेट प्रिंट करेगा, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पर वो भी तुमको शो कर देते हैं। मान लो कि तुम यहाँ पर ये प्रिंट करो एट द रेट, क्या किया, नाइदर डिज, ये तुम्हारा ना तो तुम्हारा ये नंबर है और ना ही तुम्हारा ये अल्फाबेट है, तुम्हारा क्या लास्ट एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, नाइदर डिज नॉट अल्फाबेट, ठीक है। तो देखो तुम, आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है। तो देखो हमने पहला क्वेश्चन किया, ये हमने दूसरा क्वेश्चन किया, ठीक है। तो ये अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। तो देखो हम यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन समझ लिए, ठीक है। तुम्हारे देखो फिर से आपको बता, एलिफ क्या करता है, तुम्हारा मल्टीपल कंडीशन चेक करने का काम करता है, सिंपल। तो देखो अब हम चलते हैं, लास्ट दो क्वेश्चन बचा है हमारा मैच केस। मैच केस का हम दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो समझो, ये ये पहला क्वेश्चन, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, राइट अ प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स अ ट्रैफिक लाइट सिस्टम यूजिंग द मैच केस स्टेटमेंट। हमको ट्रैफिक लाइट, मतलब ट्रैफिक लाइट सिस्टम का हमको मैच केस बनाना है, ठीक। तो देखो हम बनाते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन पे, हम करते हैं, तो कमेंट आउट करने दो हमको। हम करते हैं क्या, हम चलते थर्ड क्वेश्चन मैच केस का, ठीक है। ठीक, अब चलो हम यहाँ पर, हमको क्या बनाना है, ट्रैफिक लाइट का बनाना है। तो ट्रैफिक लाइट में हम क्या करते हैं, मान लो ट्रैफिक लाइट में तुम्हारा क्या होता है, कलर होता है रेड, ग्रीन और येलो। तो हम कल एक मान लो इसको भी यूजर से लेते हैं, कलर। तो तुम क्या होता है, एक इनपुट लियो, तो इनपुट क्यों लियो, इनपुट हमेशा तुम्हारा स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है। तो रेड ग्रीन येलो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग में ही आता है, तुम्हारा डिजिट तो है नहीं कि तुम इंटीजर वैल्यू लोगे इसको। एंटर, ठीक। अरे यार रुक जा, हो गया। अब देखो हम बनाते हैं, सिंटेक्स याद रखना, सिंटेक्स हमेशा ध्यान रखना। हम यहाँ पर जो वेरिएबल बनाए कलर, कलर लिए, ठीक, कलर लिए। अब देखो केस, पहला केस, पहला केस हमारा क्या, हमारा क्या होता है, ये तुम्हारा देखो ट्रैफिक में कितना लाइट होता है, रेड येलो ग्रीन तीन लाइट होता है। तो मान लो कि हम एक बनाते हैं, पहला रेड नाम से, ठीक, कलर रेड। तुम्हारा प्रिंट क्या करेंगे, रेड तुम्हारा क्या करता है, स्टॉप करने का काम, रेड रेड से हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। रेड अगर तुम सिग्नल पर जगह तुम क्या गाड़ी रोक देते हो, तो दूसरा केस बनाते हैं, दूसरा केस हम बनाते हैं येलो, येलो, येलो तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारी अगर येलो शो करे तो क्या करते हो, गाड़ी गाड़ी को स्टार्ट करते हो, रेडी करते हो। हम्म, चलो लिख देते हैं इसको स्लो डाउन करने का, ठीक। येलो स्लो करोगे, थर्ड केस क्या करता है तुम्हारा, केस तुम बनाए, थर्ड केस, थर्ड केस क्या किया, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, थर्ड केस क्या बना। अब देखो ग्रीन क्या करता है, जैसे ही तुम ग्रीन सिग्नल दिखना दिख जाए तुम क्या करो, गाड़ी स्टार्ट करते हुए जाना, तो हम गो कर देंगे, ठीक। अब हमारा लास्ट क्या था, याद सिंटेक्स याद करो, लास्ट में क्या बनाता है, डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस क्या करता है हमारा,
जब तुम्हारी ये तीनों, मान लो कि तुम तीनों सिग्नल ना शो करे तो तुम क्या करोगे? प्रिंट देता आउट ऑफ सिग्नल। अब देखो हम इसे चलाते हैं, तो देखो अब ये देखो आउटपुट क्या देगा। देखो, देखो मान लो कि हम यहाँ ग्रीन लिखते हैं, ठीक है, ग्रीन, क्या ग्रीन यहाँ पे क्या था तुम गो। अब देखो ये कैसे काम करता है, देखो तुम कलर लिए, इनपुट लिए, इनपुट हमेशा क्या करता है, तुम्हारा स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है। जब भी तुम इनपुट लोगे तो हमेशा ये समझ जाए कि इसके अंदर तुम्हारा स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होता है, ठीक। अब ये क्या किया तुम यहाँ पर, सिंटेक्स याद करो, हम सिंटेक्स क्या लिखे थे, देखो यहाँ सिंटेक्स क्या लिखे, मैच। देखो मैच वेरिएबल, वेरिएबल हम स्टोर किए, जो हम वेरिएबल बनाए थे कलर, उस कलर लिए, कलर हम यहाँ पे डाले, इस वेरिएबल बनाए। अब तुम्हारा कलर क्या करेगा, कलर तुम्हारा, फिर केस वन यहाँ पे जाएंगे, फिर केस टू में जाते हैं, फिर तुम्हारे डिफॉल्ट केस में जाएंगे। देखो अब वेरिएबल, हम वेरिएबल मान लो यहाँ पर हम क्या लिखे, हम यहाँ पर वेरिएबल क्या किए, हम मान लो कि अभी क्या देख रहे हैं, ग्रीन, हम यहाँ पर ग्रीन, ग्रीन सिग्नल लिखे, ग्रीन सिग्नल तुम्हारा क्या करता है, वो काम करता है, तुम्हें तुम्हारा कलर कहाँ, कलर क्या किया, तुम्हारा कलर जाकर यहाँ पे तुम्हारा ग्रीन कहाँ पे है, इस केस में है। तो इस केस में शो कर रहा है, तुम्हारा आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, गो करेगा। अब मान लो दूसरा, हम यहाँ पर लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं यहाँ पर रेड, ठीक। अरे यार रुक जा, गलत लिख- तो मान लो देखो हम यहाँ दूसरा लिखते हैं, हम लिखते हैं येलो, एक मिनट, देखना क्या देगा तुमको, तो स्लो डाउन हुआ, ठीक है। तो कलर, ये मैच कहाँ किया, मैच हमारा कलर येलो कहाँ पे है तुम्हारा, इसके सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या तुम्हारा क्या दिख रहा है, तुम्हारा स्लो प्रिंट कर रहा है। येलो कब करता है, जब तुम्हारा गाड़ी येलो, तुम्हारा काम कर क्या करता है, स्लो डाउन करने का। तुम्हारा यही सेकंड केस में, सेकंड केस में दिखे, वो तुमको स्लो प्रिंट करोगे। तो आई होप कि तुमको ये सही समझ आ गया होगा, ये तुमको मैच की स्टेटमेंट। अगर नहीं समझ में आया तो तुम इसको फिर से समझो, मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो सिंपल क्या लिखिए, हम एक वेरिएबल बनाए कलर, कलर इसके हम यूजर इनपुट लिया, ठीक है, इनपुट, उसके बाद हम देखो तुम सिंटेक्स याद रखना, सिंटेक्स को ध्यान में रखना हमेशा। हम क्या किए, एक मैच, मैच तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा यूज टू चेक मैचिंग, मैच करने का, किस मैच करने का काम करता है, ठीक। तुम अपना वेरिएबल यहाँ, वेरिएबल तुम यहाँ पर स्टोर किए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, हम ट्रैफिक सिग्नल का काम कर रहे थे, ट्रैफिक में कितना रेड येलो ग्रीन, हम तीन केस बनाए इसका, ठीक, तीन केस बनाए। तो रेड क्या किया तुम्हारा, रेड केस रेड है, तो रेड क्या करेगा, तुमको स्टॉप करता है, येलो तुमको स्लो डाउन या फिर तुमको रेडी होने का काम करता है, ठीक। और ग्रीन, ग्रीन तुम्हारा गो करेगा। तो ये तीनों कंडीशन तुम्हारा फेल करे तो लास्ट में तुम्हारा डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट केस क्या है, आउट ऑफ सिग्नल, मतलब कोई सिग्नल शो नहीं कर रहा है, ठीक है, नो सिग्नल्स, ठीक है। देखो हम यहाँ पे क्या किए, पहले क्या किया हम, लाइट इंटर की येलो, येलो तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा येलो तुम्हारा कहाँ पे है, ये सेकंड केस में तुम्हारा क्या करेगा, मैच कंडीशन क्या करेगा, सेकंड केस में आके तुम्हारा येलो शो करे, येलो दिख रहा है यहाँ पर है, तो प्रिंट करेगा स्लो डाउन। अगर तो ठीक, तुम ही अगर मान लो यहीं पे, अगर तुम यहाँ लिख दो ग्रीन, ठीक, यहीं पे तुम लिख दो ग्रीन, क्या किया, गो, ठीक है। अब देखो क्या किया, ये तुम्हारा मैच कहाँ, तुम्हारा ग्रीन कहाँ पे है? इस थर्ड केस पे है, थर्ड केस पे क्या है तुम्हारा, गो है, तो ठीक है, प्रिंट क्या करेगा, गो करेगा। और ये तीनों कंडीशन मान लो, मान लो अगर हम यहाँ पर लिख दें, मान लो लिख देते हैं क्या, ब्लैक, क्या किया, आउट ऑफ सिग्नल, तुम्हारा कहाँ, सिग्नल में तुम्हारा कहाँ, यहाँ पे तो कहीं तुम्हारा केस में ब्लैक नहीं है, तो कोई कंडीशन तुम्हारा मैच नहीं किया, तुम्हारा क्या लास्ट में क्या किया, ये डिफॉल्ट केस अंडर स्कोर तुम्हारा क्या करता है, डिफॉल्ट जैसा काम करता है, तुम्हारा क्या किया, आउट ऑफ सिग्नल चला गया, ठीक है। तो यही आई होप कि तुमको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यही तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रोग्राम टू चेक द वैल्यू नंबर एंड प्रिंट द corresponding वर्ड। देखो इसमें क्या सिंपल है, देखो ठीक, इफ द नंबर डज नॉट मैच 1 2 3 प्रिंट अदर यूजिंग द वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड किसको बोलते हैं, यही तुम्हारे ये जो डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट केस, इसी को हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड, ठीक। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, तुम समझ आएगा। देखो द प्रोग्राम चेक द वैल्यू नंबर, चेक द नंबर मतलब तुम क्या करना है, तुमको केस बनाना है, तुमको यहाँ क्या ना, मान लो यहाँ तुम केस वन लिखे, वन प्रिंट वन, केस टू लिखे प्रिंट टू, केस थ्री प्रिंट थ्री, सिंपल यही बता रहा है। द नंबर डज नॉट मैच, अगर नंबर तुम्हारा वन थ्री को ही मैच करना है, नहीं कर रहा है, तुम वहाँ पे तुम वाइट कार्ड में तुम कुछ भी डिफॉल्ट लिख दो, नंबर डज नॉट मैच, ठीक। तो देखो हम्म, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ,
हम क्या लिखते हैं, हमको क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है और उसको हमको फिर 1 2 3 के फॉर्म में लिखना है। तो हम एक नंबर नाम से वेरिएबल बनाते हैं। नंबर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू में रहता है तुम्हारा। तो हम यूजर इनपुट लेते हैं, इसके अंदर लिखते हैं इंटर नंबर। ठीक है, चलो। अब देखो सिंटेक्स हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा सिंटेक्स ध्यान में रखना। सिंटेक्स क्या था हर कंडीशन में, मैच, अरे यार गलती, मैच नम। नम क्या है, यहाँ पे हम वेरिएबल स्टोर किया, ठीक। मैच नम केस, केस वन। हमको क्या करना है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, केस क्वेश्चन में क्या बोला, केस वन क्या करना है तुमको, प्रिंट वन। ठीक, केस, केस टू क्या करना है तुमको, प्रिंट टू। बस सिंपल यही है, और क्या है। केस थ्री, प्रिंट थ्री। ठीक, अब हम चलो यहीं 3 तक करते हैं। अब हम लास्ट में बनाते हैं डिफॉल्ट केस। देखो बस कुछ नहीं, सिंटेक्स याद रखना है। ठीक, डिफॉल्ट केस क्या लिखना है, प्रिंट, लिख देते हैं इनवैलिड नंबर। देखो, ठीक। अब देखो हम करते हैं कोड को आउटपुट। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना। अब मान लो कि हम डालते हैं नंबर टू, क्या आ गया, देखो टू प्रिंट हुआ। कैसे प्रिंट हुआ, देखो मैच किया, वेरिएबल डाले, तुम्हारा नंबर। अब नंबर देखो यहाँ पे हम इंटर नंबर टू डाले, टू तुम्हारा कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, इस सेकंड केस में तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड केस में सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुम्हारा टू प्रिंट कर गया। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे नंबर हम डाल देते हैं 50 डाल देते हैं। अब क्या आएगा, देखो इनवैलिड नंबर। ये तुम्हारा नंबर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, मैच में नहीं ना कर रहा है। तुम्हारा क्या है, डिफॉल्ट केस, तुम्हारा डायरेक्ट क्या जाएगा, तुम्हारा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तुम्हारा डिफॉल्ट केस में जाएगा। डिफॉल्ट केस में क्या है, इनवैलिड नंबर है, नंबर तुम्हारा इनवैलिड नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है, ठीक। तो देखो यही है, एक और तुम समझ लो, वन डाल देते हैं, तुम्हारा पहला प्रिंट हो जाएगा वन। बस सिंपल, देखो हो गया। क्या यहाँ पे तुम मैच बनाए, नंबर, नंबर क्या किया तुम्हारा वन, यहाँ पे वन पे आया, वन पे आया, तो केस वन पे आया, केस वन पे आया, कोई केस वन पे क्या है, वन तुम्हारा है, प्रिंट करना है, वन करना है, वन प्रिंट हो गया। देखो यही करता है तुम्हारा, सिंपल है। हमेशा याद रखना, तुम्हारा कंडीशन स्टेटमेंट या फिर मैच स्टेटमेंट में हमेशा तुम्हारा कंडीशन क्या है, टॉप टू बॉटम चेक है तुम्हारा। अगर टॉप टू बॉटम चेक करेगा, तुम्हारा एक एक तुम्हारा चीज चेक करते जाएगा, इस कंडीशन में सर्टिफाई करेगा, तुम्हारा ये कोड आउटपुट प्रिंट कर देगा। उसके बाद इसको नीचे वाला चीज से मतलब ही नहीं है। ठीक है, नीचे वाला अगर तुम्हारा यही सेटिस्फाई कर जा रहा है कोड, ठीक है, मान लो केस वन पे ही वन शो कर रहा है, उसका इसको इससे कुछ मतलब ही नहीं है। बस तुम्हारा यही यहाँ यहीं पे तुम्हारा आउटपुट होगा, तुम्हारा कोड रन करेगा। ठीक, ठीक है। अगर मान लो ये सारा, ये तीनों फेल कर गया, तुम्हारे लास्ट में जाएगा डिफॉल्ट केस में, डिफॉल्ट केस में जाएगा तुम्हारा डिफॉल्ट केस, तुम्हारा अंडरस्कोर से डिनोट करते हैं, तो तुम्हारा प्रिंट प्रिंट करते हैं इनवाइड नंबर। ठीक, बस यही था तुम्हारा मैच केस। तो आई होप कि तुमको ये क्लियर हो गया होगा। और फिर भी तुमको कोई डाउट आता है तो मेरे को प्लीज कमेंट करना। अगर हम या फिर गलत कुछ बता दिए हो तो वही मेरे को तुम बता देना, कुछ समझाया तो। ठीक है, ठीक है। तो देखो हमने सारा इसमें चीज कवर कर लिया, हमने क्वेश्चन भी देखा। ठीक, हमने कंडीशन स्टेटमेंट देख लिया, इफ केस देख लिया, नेस्टेड इफ देखा, मैच केस देख लिया। तो हम इसका सिंटेक्स देखा, फ्लो ग्राफ देख लिया, मैच वेरिएबल का इसका सिंटेक्स देखा। हमेशा ध्यान रखना, इसका सिंटेक्स याद रखना, सिंटेक्स याद दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो आई होप कि तुमको ये सारा चीज क्लियर आ गया, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को तुम बताना, या फिर हम तुमको कुछ गलत बताया तो वो भी तुम कमेंट कर देना। तो यही था मेरा वीडियो, और यही था टॉपिक। अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और शेयर कर देना।